करने उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। प्यार पिता का तुम ये देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। प्यार पिता का तुम ये देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। आगे बचाए जाए सभी हम, आगे बचाए जाए सभी हम, शांति और मुक्ति जीवन पाए, शांति और मुक्ति जीवन पाए। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। सिजदा करने आए मजूसी, सिजदा करने आए मजूसी। सोना मुरलो पान चढ़ाए, सोना मुरलो पान चढ़ाए। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं पादरी बरकत मसीह आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में जिसका नाम है माय विक्टोरियस जीसस, मेरा विजयी प्रभु। आपका प्रभु और मेरा प्रभु विजयी प्रभु है। और जिस विषय को इस समय मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है मृत्यु पर जयवंत परमेश्वर। हमारा प्रभु और आपका प्रभु जो है वो अत्यंत महान है, अत्यंत सामर्थी है और वो मृत्यु के ऊपर जयवंत प्रभु है। मृत्यु से दुनिया में कोई भी जीत नहीं पाया है। वैज्ञानिक लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं और उनकी हर कोशिश यहाँ पर नाकामयाब हो जाती है कि मृत्यु के ऊपर जयवंत नहीं हुआ जा सकता। लेकिन आपका प्रभु, मेरा प्रभु, प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर जयवंत हुआ है और वो मुझे और आपको मृत्यु के ऊपर जयवंत कर सकता है। इस समय मैं बाइबल धर्मशास्त्र से कुछ एक घटनाओं को आपके सामने रखूंगा जो हर एक घटना केवल इसी बात से जुड़ी हुई है
कि प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम में अपने नबियों के माध्यम से और नए नियम में स्वयं और अपने प्रेरितों के माध्यम से भी मृत्यु के ऊपर जयवंत हुआ। कोई और नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही वो सामर्थ है कि मरने के बाद भी इंसान जीवित हो सकता है ना। ये अद्भुत और महान बात। मैं उम्मीद करता हूँ कि संदेश से आपको आशीष मिलेगी, आपका ईमान बढ़ेगा और मजबूत होगा। मेरे साथ आप अपनी बाइबल में चलें। हम राजाओं की पहली पुस्तक 17 अध्याय और 21 पद को पढ़ेंगे। तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसी में फिर डाल दे। ये घटना एलिय्याह के जीवन की है। ये उस समय की घटना है जब एलिय्याह जो है वो आहाब के डर से, इजेबेल रानी के डर से इस्राएल को छोड़कर दूसरे देश में चला गया था और वहाँ पर सारपत नाम के एक नगर में एक महिला थी, एक विधवा थी जिसका नाम नहीं बताया गया है। उसके घर में वो रह रहा था और जब अकाल चल रहा था तो बहुत से लोग भूखों मर रहे थे, लेकिन ये परिवार जो है इसके पास पर्याप्त था खाने और पीने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने कुप्पी में जो तेल था उसे और जो आटा था उसे आशीष दी हुई थी। और इस विधवा के पास एक बेटा था जो पालन पोषण पा रहा था। महिला उसकी देखभाल कर रही थी और करते करते क्या होता है कि एक समय आता है कि ये बेटा बीमार होकर मर जाता है और फिर ये महिला कहने लगती है कि हे परमेश्वर के जन, तू क्या इसलिए आया है कि मुझे मेरे पापों का स्मरण कराए और मेरे पापों का स्मरण कराए और ये मेरे जीवन में हो कि मेरे पापों को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दे। मेरे प्रियो, ये बात तो बहुत ही अधिक बेचैन करने वाली थी, पीड़ा पहुंचाने वाली बात थी। और एलिय्याह जो है उसने कहा अपने बेटे को तू मुझे दे दे, और उसे ले जाकर उसने अपने पलंग पर लिटाया और पलंग पर लिटाने के बाद वो उसके ऊपर पसर गया और फिर प्रार्थना करने लगा कि यह यहोवा परमेश्वर, इस बालक का प्राण तू इसी में फिर से डाल दे, इसके जीवन की सांस को वापस कर दे। मेरे प्रियो, जब उसने इस प्रकार से प्रार्थना की तो ये जो बालक है इसने आंखें खोल दी और इसमें जो है गर्मी आई और फिर थोड़ी देर में ये उठकर बैठ गया और एलिय्याह ने उस बालक को उसकी माँ के सुपुर्द कर दिया। और ये माँ कहने लगी, मैं सचमुच जान गई हूँ कि तू परमेश्वर का जन है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम परमेश्वर को देखते हैं कि वो मौत के ऊपर विजयी हो रहा है। उसने एलिय्याह के समय में, एलिय्याह ने उस लड़के को जीवित नहीं किया, परमेश्वर ने जीवित किया। एलिय्याह ने तो परमेश्वर से प्रार्थना की थी। और आज भी ये होता है कि यदि परमेश्वर चाहे, जब कोई परमेश्वर का दास प्रार्थना कर रहा है तो मृतक शरीर में भी परमेश्वर फिर से प्राण को डाल देता है और उसको जीवन दे देता है, क्योंकि आपका प्रभु और मेरा प्रभु मृत्यु के ऊपर जयवंत प्रभु है। मेरे साथ आप एक और घटना को देखने के लिए दूसरे राजा की पुस्तक में चलें और 4 अध्याय का 33 पद हम पढ़ेंगे। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। ये घटना एलीशा के जीवन की है। एलीशा जो था वो एलिय्याह का सेवक था और जब एलिय्याह स्वर्ग पर उठा लिया गया
तब एलिया में जो परमेश्वर का आत्मा था उसका दुगना अभिषेक एलिशा के ऊपर आ गया, क्योंकि उसने यही मांग की थी। और उसके बाद एलिशा जो है सुनेम वासी सुनेम एक नगर था, वहाँ से होकर जाता था। वहाँ पर एक स्त्री और उसका पति रहते थे, और ये स्त्री जो है अपने पति से कहने लगी कि मुझे ये व्यक्ति परमेश्वर का सेवक नज़र आता है, ये धार्मिक, ये आत्मिक जन नज़र आता है। कितना अच्छा हो कि हम अपने छत पर एक कोठरी बनाएं और उसमें एक चारपाई लगाएं, उसमें एक मेज रखें, एक दीपक रखें, ताकि जब भी ये यहाँ से गुजरे तो वहाँ पर ठहर सके। पति ने उसकी बात को मान लिया और एलिशा के लिए रहने के लिए वहाँ पर इंतज़ाम किया गया। जब भी एलिशा जाता था वहाँ से तो उस घर में ठहरता था। और फिर एलिशा ने उस स्त्री से पूछा कि क्या मैं तेरे लिए कुछ कर सकता हूँ, क्या मैं तेरी चर्चा राजा से करूँ। ऐसी बातें उसने की तो उस स्त्री ने कहा कि परमेश्वर के जान, मैं अपने लोगों में रहती हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ और अधिक की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर एलिशा के सेवक ने बताया कि इसके पास कोई संतान नहीं है। एलिशा ने कहा, जब मैं अगले साल आऊँगा तो तेरी गोद में एक बेटा होगा। और सुनेम नगर की रहने वाली इस स्त्री को परमेश्वर ने एक बेटा दिया। और एक दिन जब ये अपने पिता के साथ खेत में था, इसके सर में बहुत तेज़ दर्द होने लगा, और फिर वहाँ पर पिता ने इसको घर में भेज दिया सेवक के हाथ, और घर में थोड़ी देर तक ये बैठा रहा, रोता रहा, और उसके बाद ये बेटा मर गया। ये स्त्री जो है अपने सेवक को बुलाती है, बेटे को ले जाकर जो मर चुका था वो एलिशा के कमरे में उसके पलंग पर लिटा देती है। और वो स्त्री जो है बिना रुके सीधे वहाँ पहुँचती है जहाँ पर एलिशा रहता था। और एलिशा वहाँ से आता है, आने के बाद इसको देखता है, और एलिशा भी क्या करता है, उस लड़के के ऊपर पसर जाता है और वो प्रार्थना करता है। पसर जाता है, उठता है, फिर प्रार्थना करता है, फिर पसरता है, फिर उठता और प्रार्थना करता। और इस प्रकार से तीसरी बार जब उस पर वो पसरा और प्रार्थना की तो ये हुआ कि लड़के ने छींका और वो सचेत हो गया, वो जीवित हो गया। परमेश्वर ने उसका प्राण उसी में वापस कर दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक और चमत्कार, मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त करने का चमत्कार हम अपने प्रभु का देख सकते हैं। नए नियम का प्रभु यीशु मसीह, पुराने नियम का यहोवा परमेश्वर एक ही है। याद रखें, उसने यहूदियों से कहा, इससे पहले अब्राहम हुआ, मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह मैं हूँ है, अर्थात वो सनातन परमेश्वर है। वो मनुष्य बनकर आया, लेकिन वो एकमात्र परमेश्वर है जो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक तक वो अकेला ही पाया जाता है, कोई और परमेश्वर नहीं है। और यहाँ पर हम एक दूसरा चमत्कार देखते हैं जो मौत के ऊपर जयवंत होने का चमत्कार है। मेरे साथ आप दूसरे राजा के 13 अध्याय में चलें और 20 और 21 पदों को हम पढ़ना चाहेंगे। यहाँ पर एक और विशेष चमत्कार है। तब एलिशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। प्रतिवर्ष बसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई दिया। तब उन्होंने उस शव को एलिशा की कब्र में डाल दिया, और एलिशा की हड्डियों से छूते ही वो जी उठा और अपने पांव के बल खड़ा हो गया। यहाँ पर एक और व्यक्ति के जीवित होने का वर्णन है। यहाँ पर इस व्यक्ति को कोई जीवित करता नहीं है, कोई उसके लिए प्रार्थना करता नहीं है। बस ये है कि वो मर गया था, उसे दफन करने के लिए ले जा रहे थे। जब देखा कि मोआबी लोग जो हैं देश पर हमला करने के लिए आने वाले हैं, तो इन लोगों ने इस लाश को एलिशा की कब्र में फेंक दिया। और जब एलिशा की कब्र में इसे फेंक दिया, जैसे ही एलिशा की हड्डियों से इसका संपर्क हुआ, एलिशा की हड्डियों में इतनी पावर थी, सामर्थ थी मेरे प्रियो, कि ये मुर्दा
जीवित हो गया, अपने पाँव के बल खड़ा हो गया। ये भी एक महान आश्चर्य कर्म है जिसे हम देख सकते हैं, और ये इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर के लोगों के जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य पाई जाती है, और परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करता है जब उसकी महिमा के लिए होता है। तब ये हमने 3 आश्चर्य कर्मों को देखा जो कि पुराने नियम के हैं, और अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ नए नियम में चलें और नए नियम से हम कुछ बातों को देखेंगे। मत्ती 9 अध्याय और उसका 18 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वो उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जीवित हो जाएगी। ये यायर नाम के एक व्यक्ति के संतान का जिक्र है। उसकी बेटी थी जो बीमार थी। ये आराधनालय का सरदार था, ये परमेश्वर का भय मानने वाला था। शायद इसके पास एक ही संतान थी और एक बेटी थी जो बीमार थी, और जो कुछ ये कर सकते थे वो कर रहे थे। उसके बाद भी बेटी जो है वो बची नहीं बल्कि मर गई। परंतु पिता के विश्वास को देखिए, वो भागता है, प्रभु यीशु मसीह के पास जाता और कहता है कि हे गुरु, मेरी बेटी अभी अभी मरी है, तू आकर उसके ऊपर अपना हाथ रख और वो जीवित हो जाएगी। मेरे प्रियो, इस कहानी को सुसमाचारों में अलग अलग रूप से पेश किया गया है, लेकिन पूरी कहानी का एक ही सार है, एक ही अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह यायर के घर जाता है, और जब जाता है तो वहाँ पर किराए के रोने वाले रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, और यीशु मसीह उनसे कहता है, क्यों रोते हो, शांत हो जाओ, लड़की मरी नहीं है परंतु सोती है। ये एक वास्तविक वर्णन है मौत का। मसीह की दृष्टि में मौत जो है वो एक नींद है, क्योंकि हमारा प्रभु मौत के ऊपर विजयी प्रभु है, इसलिए वो मौत को वास्तविक दशा में देखता है और वो जानता है कि ये मौत एक नींद है, इसके बाद भी जीवन है। इसके बाद या तो अनंत जीवन है या फिर अनंत मृत्यु है। और फिर प्रभु यीशु मसीह जो है उस लड़की के माता पिता को और अपने 3 बहुत करीबी शिष्यों को, पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर अंदर जाता है और जाकर उस लड़की से कहता है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और वो उठ जाती है, उसका प्राण उसमें वापस आ जाता है और माता पिता आनंदित और खुश हो जाते हैं। उनकी आंखों से धन्यवाद के आंसू बहने लगते हैं। परमेश्वर ने एक महान आश्चर्य कर्म को किया है। आपका प्रभु मौत के ऊपर जयवंत होने वाला प्रभु है। उसने मौत को परास्त किया है, उसने मौत को पराजित किया है। वो जयवंत प्रभु है। उसने यायर की बेटी के प्राण दोबारा उसमें डाल दिए ताकि वो बेटी जीवित हो जाए और उस परिवार की खुशियां बहाल हो जाएं। मेरे प्रियो, आपका प्रभु जयवंत प्रभु है और मौत के ऊपर जयवंत प्रभु है। कोई और है जिसने मौत के ऊपर जय पाई है? मैं नहीं सोचता, लेकिन आपका प्रभु और मेरा प्रभु मौत के ऊपर जयवंत हुआ है। इसलिए हमारा दायित्व क्या है, हमारी जिम्मेवारी क्या है, हम उसको कितना अधिक हमें उसे प्यार करना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, उसके बारे में लोगों को बताना चाहिए। लेकिन हम लोग शर्मिंदा होते हैं, उसका नाम लेते हुए हम घबराते हैं। यह हमारे जीवन में पाया जाता है। हमें चाहिए कि जिस प्रकार से हमारा प्रभु मौत के ऊपर जयवंत हुआ है, हम लोगों को बताएं और हम उन्हें बताएं कि जो हम विश्वासी जन हैं, हमारी मौत नींद होगी। अगर हम मर गए तो हम जलाए जाएंगे, और यीशु मसीह के आगमन पर अगर हम जीवित पाए गए तो हम बदल जाएंगे। आने वाले एक कार्यक्रम में इसके बारे में हम और अधिक सीखेंगे और समझेंगे। यहाँ पर इस बात को समझ लें कि यीशु मसीह मौत के ऊपर
जयवंत हुआ है। मौत से डरने की ज़रूरत नहीं है, मौत से घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसने मत्ती 10 अध्याय में अपने चेलों से कहा, उन लोगों से मत डरो जो शरीर को घात करते हैं लेकिन आत्मा को घात नहीं कर सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डालकर नाश कर सकता है। मेरे प्रियो, हमें मौत से डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें उन लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है जो शरीर को नाश कर सकते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर से डरने की ज़रूरत है। अर्थात हमें हर एक पाप से दूर रहने की ज़रूरत है। परमेश्वर से डरने का मतलब होता है पाप से घृणा करना, पाप से दूर रहना और परमेश्वर की भक्ति में अपना जीवन बिताना। यदि हम परमेश्वर से डरेंगे तो फिर हमें किसी और चीज़ से डरने की आवश्यकता कभी भी नहीं होगी। इसलिए याद रखें, ध्यान में बिठा लें कि आपका प्रभु जयवंत प्रभु है। उसने मौत पर जय पाई है और वो चाहता है कि हम मौत से ना डरें, बल्कि उससे डरें जो मौत के ऊपर जयवंत हुआ है, ताकि हमें किसी और चीज़ से डरने की ज़रूरत ना हो। मेरे साथ आप और आगे चलें, लूका 7 अध्याय में हम जाएंगे और उसका 14 पद पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय 14 पद। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। यहाँ पर एक विधवा के पुत्र का वर्णन है। एक विधवा थी जिसका एक ही बेटा था और वो बेटा मर गया और गांव के लोगों ने उसकी अर्थी बनाई और उसे दफन करने के लिए ले जा रहे थे। और ये जो विधवा है ये बिलख बिलख कर रो रही थी, ये दहाड़े मार मार कर रो रही थी, ये शांत नहीं होना चाहती थी। और जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ से गुजर रहा था, उसने इन लोगों को देखा और उसने अर्थी ले जाने वालों से कहा, रुक जाओ। अर्थी उठाने वाले रुक गए और उसने अर्थी को कहा, नीचे रखो। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और वो मुर्दा जीवित हो गया। मेरे प्रियो, देखिए, प्रभु यीशु मसीह जो है वो लोगों की आंखों से आंसू पोंछने वाला प्रभु है। वो जब देखता है लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, तो वो मौत को मात दे देता है। आपका प्रभु मौत को मात देने वाला परमेश्वर है। इसलिए आनंदित और मगन होइए। वो आपके दुखों को देखता है, आपकी चिंताओं को जानता है, आपकी परेशानियों से परिचित है और यही चाहता है कि आप भी जय प्राप्त करें। दुनिया की हर एक बात पर आप जय प्राप्त कर सकते हैं यदि आपका हाथ जयवंत प्रभु के हाथ में है। तो एक दो घटनाएं और हैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं। हम यूहन्ना 11 अध्याय में चलेंगे और यूहन्ना 11 अध्याय में जो 43 पद है उसको हम पढ़ना चाहते हैं। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकला। लाजर का जिलाया जाना भी एक महान घटना है। प्रभु को पता चला कि लाजर बीमार है, लेकिन प्रभु वहां पर नहीं गया। प्रभु बैतनिया में तब गया जब लाजर को मरे हुए, दफन किए हुए 4 दिन हो चुके थे, क्योंकि लोगों की ये प्रथा थी, ये सोचना था कि तीसरे दिन मुर्दा जीवित हो सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने चौथे दिन लाजर को जीवित किया और कहा, हे लाजर, तू बाहर निकल आ। आपका प्रभु, मेरा प्रभु मौत के ऊपर जय प्राप्त करने वाला प्रभु है। जब ये प्रभु बैतनिया में पहुंचा तो मार्था रोती हुई आई, उससे मिली और कहा, हे प्रभु, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो कभी न मरेगा, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो वो जीवित हो जाएगा। आपका प्रभु पुनरुत्थान और जीवन है। वो मौत को मात देने वाला परमेश्वर है।
क्या आप अपना हाथ उसके हाथों में देंगे? क्या आप अपना जीवन उसको समर्पित करेंगे? क्या आप उसकी आज्ञाओं का पालन करने का जोखिम उठाएंगे? यदि हाँ, तो आप जयवंत जीवन जिएंगे। आप भी मौत के ऊपर जयवंत हो जाएंगे। जिस प्रकार से यीशु मसीह ने बहुत से मुर्दों को जिलाया, मेरे प्रियो, जब वो दोबारा आएगा तो अगर आप और मैं मर चुके होंगे तो वो हमें जीवित करेगा, और अगर हम जीवित हैं तो वो हमें बदल देगा और हम उसका रूप धारण करेंगे, हम उसकी समानता में हो जाएंगे और हम स्वर्ग पर उठाए जाएंगे। मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूँ इस संदेश से आपको आशीष मिली है। अगर आप अपना हाथ परमेश्वर के हाथ में देना चाहते हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु और करुणामयी परमेश्वर, इस सौभाग्य और अवसर के लिए धन्यवाद देता। आपका वचन आपने अपने बेटे और बेटियों को दिया है, इनसे बातचीत की है प्रभु। आप इनके जीवनों में आए, इन्हें आशीषित करें और इनके अंदर मौत और दुनिया की तमाम चीज़ों का जो भय है उसे निकाल कर बाहर करें और इनकी बात करें प्रभु। ये आपका भय माने, आपकी आराधना करें, ताकि इनके नाम जीवन की पुस्तक में पाए जाएं और ये बचाए जा सके। इनके परिवारों में, जीवनों में, कार्यों में आपकी आशीष हो। धन्यवाद के साथ इस विनती को आपके पुत्र अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और स्वीकार करें, आमीन। भाई बहनों, मैं विश्वास करता हूँ इस संदेश से आपको आशीष मिली है। अधिक जानकारी के लिए, प्रार्थना करने के लिए हमसे संपर्क करें। प्रभु आपको आशीष दे।